कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट रूप से टीकाकार आचार्य अमृत चंद्र देव स्वामी ने जो 47 नय का प्रकरण लिया है, उसमें अपने 38वें नय की चर्चा कल हो रही थी, कर्तनय की। तो कर्तनय से कहा कि आत्मा कर्तनय से रागादि परिणाम का करता है, रंग रेज की भांति। अब यहाँ अकर्तनय कहते हैं। तो कर्तनय में रागादि परिणाम का कर्ता बताया और अकर्तनय में रागादि परिणाम का साक्षी है, ये वाली बात यहाँ कहना है। देखो हम पढ़ते हैं अपन, संस्कृत है, अकर्तनयेन स्वय कर्म प्रवर्त रंजकाध्यक्षवत केवल मेव साक्षी। आत्मद्रव्य अकर्तनय से केवल साक्षी ही है, कर्ता नहीं। पेज नंबर है इसका, ये अपनी पुस्तक 225। क्या कहा कि आत्मद्रव्य अकर्तनय से केवल साक्षी ही है, कर्ता नहीं। अपने कार्य में प्रवर्त रंग रेज को देखने वाले पुरुष नाम प्रेक्षक की भांति। क्या कहते हैं कि यह आत्मा अकर्तनय से मात्र साक्षी है, कर्ता नहीं। रागादि होते हुए रागादि परिणाम का यह साक्षी है, कर्ता नहीं। और कर्तनय में कहा था कि रागादि परिणाम का आत्मद्रव्य कर्ता है, रंगरेज की भांति। यहाँ कहा कि जैसे अपने रंग रूपी कार्य या कपड़े को रंगने के कार्य में जो प्रवर्त है रंगरेज, उसको कोई पुरुष देख रहा है, ऐसा पुरुष प्रेक्षक उसकी भांति है यह आत्मद्रव्य, होते हुए रागादि परिणाम को देखने वाला। ये बात कही गई। गुरुदेव श्री की व्याख्या है, आत्मद्रव्य अकर्तनय से मात्र साक्षी ही है। जिस प्रकार रंगरेज अपनी रंगाई में प्रवृत्त हो और उसे कोई दूसरा पुरुष देख रहा हो, तो वहाँ वह देखने वाला पुरुष यह जानता है कि रंगाई कैसे हो रही है। कौन जानता है? कि वहाँ जो रंगाई में प्रवृत्त हो उसे कोई दूसरा देखता हो, तो दूसरा देखने वाला पुरुष वह यह जानता है कि रंगाई कैसे हो रही है, किंतु वह उस रंगाई रूपी कार्य का कर्ता नहीं है, साक्षी ही है। उसी प्रकार अकर्तनय से आत्मा रागादि का कर्ता नहीं है। वहाँ जो रागादि हो रहे हैं उन्हें वह जानता है कि यह कैसे हो रहे हैं, लेकिन वह उनका कर्ता नहीं, किंतु साक्षी है। यद्यपि ये 4 लाइन में पूरी चर्चा हो गई, लेकिन इसमें अभी और गंभीर गंभीर सिद्धांत और गंभीर गंभीर न्याय विद्यमान हैं,
जो गुरुदेव श्री अपने को यहाँ स्पष्ट करेंगे। देखो दूसरा पैराग्राफ पेज नंबर 225 है। यहाँ पर की बात नहीं है, पर का तो आत्मा अकर्ता ही है और अपनी पर्याय में राग होता है उसका भी अकर्ता यानी साक्षी ही है। ऐसा आत्मा का स्वभाव है कि राग के समय भी उसके अकर्ता रूप स्वभाव आत्मा में विद्यमान है। लो, कर्ता रूप स्वभाव भी विद्यमान है और अकर्ता रूप स्वभाव भी विद्यमान है। कर्ता रूप यानी पर्याय में रागादि के परिणमन के कर्तत्व का धर्म भी इस आत्मा में विद्यमान है और अकर्ता रूप स्वभाव भी आत्मा में विद्यमान है। देखो पहले राग के कर्ता रूप धर्म कहा और फिर यहाँ राग के अकर्ता रूप धर्म कहा है, तो ये दोनों धर्म कहीं पृथक पृथक आत्माओं के नहीं है। जैसे अपन दृष्टांत में देखते हैं तो दृष्टांत में तो यूँ दिखाया कि जैसे रंग कार्य को करने वाले रंगरेज की भांति आत्मा रागादि परिणाम का करता है। फिर यहाँ दूसरा पुरुष लिया कि रंगरेज तो रंग का कार्य कर रहा है, उस रंग के कार्य करने वाले रंगरेज से भिन्न कोई पुरुष उस रंग कार्य को देखता है ऐसे प्रेक्षक की भांति। तो दृष्टांत में दो लिए, एक रंगने वाला और एक रंगने के कार्य को देखने वाला, लेकिन वह तो दृष्टांत है। वहाँ यह समझाना है कि जैसे अन्य पुरुष रंग नहीं रहा मात्र देख रहा है, ऐसे ही आत्मा होते हुए रागादि परिणाम को मात्र देखता ही है। और पहले कहा कि होते हुए रागादि परिणाम का कर्ता आत्मा है। ये दो बात क्यों कही कि वास्तव में कोई अन्य द्रव्य इसके रागादि परिणाम का कर्ता नहीं। रागादि परिणाम रूप परिणमन होना आत्मा स्वयं रागादि रूप परिणमता है, ऐसा धर्म आत्मा में विद्यमान है। कल चर्चा हुई थी, यह धर्म क्षणिक पर्याय की योग्यता रूप धर्म है, ये त्रिकाली स्वभाव रूप धर्म नहीं है। और अब कहते हैं कि ये रागादि परिणाम का कर्ता नहीं अपितु अकर्ता है। तो ये दोनों धर्म एक ही आत्मा में एक ही समय में साथ साथ विद्यमान है। यानी रागादि के कर्तत्व रूपी धर्म भी और रागादि के अकर्तत्व रूप मात्र साक्षी धर्म भी ये आत्मा में विराजमान है। एक साथ देखो, वे दोनों धर्म कहीं पृथक पृथक आत्माओं के नहीं हैं। एक आत्मा में वे दोनों धर्म एक साथ वर्तते हैं। यानी क्या कि जिस समय पर्याय में राग है तो पर्याय की तरफ से देखा जाए तो ये पर्याय में उपजा हुआ राग के कर्तापने का धर्म आत्मा में विद्यमान है। और उसी समय में द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायक स्वभाव रूप आत्मा रागादि रूप से परिणमित ही नहीं हुआ है। ये देखो क्या बात आ गई। कुछ लगती है अलग सी बात। क्या कहना है कि ये यहाँ बीच में से देखना इसी पैराग्राफ को। पहले राग के कर्ता रूप धर्म को कहा कि वह धर्म आत्मा का है। फिर यहाँ 39वें नंबर का नए अकर्त नय में कहा कि राग के अकर्ता रूप धर्म आत्मा में है। अब ये दो धर्म यानी कर्ता रूप धर्म और अकर्ता रूप धर्म ये कोई अलग अलग आत्माओं में नहीं, किंतु वे दोनों धर्म पृथक पृथक आत्माओं के नहीं हैं। एक आत्मा में वे दोनों धर्म एक साथ वर्तते हैं। एक साथ वर्तते माने एक ही समय में वर्तते।
एक साथ रहते। तो इसका अर्थ समझ में नहीं आता मान लो अपने को, तो यहाँ 2 लाइन में उसकी खुलासा है। क्योंकि ये बात कैसे हुई कि कर्तपने का धर्म भी आत्मा में और साक्षीपने का धर्म भी आत्मा में। साक्षीपना माने अकर्तापना और कर्तनय से कर्तापना कहा। तो देखो जिस समय पर्याय में राग है, बस यहाँ से देखो कि पर्याय में राग है, जिस समय भी साधक हुआ है, आत्म स्वभाव की दृष्टि हुई है और पर्याय में अभी राग आदि मलिनता आसक्ति कमजोरी के भाव भी हैं। तो अभी अपन देखो कि एक साधक जीव है, उस साधक जीव की पर्याय में राग है, 225 पेज, अच्छा उसमें अलग है। तो दोनों, तो उस समय में जिस समय की पर्याय में राग है, तो पर्याय में होते हुए राग का कर्ता कौन, इसको देखा जाए। तो कहा कि कोई पुद्गल कर्म आदि अन्य द्रव्य इस जीव की होती हुई परिणति में राग का कर्ता नहीं है, अपितु ऐसे राग के कर्तत्व रूपी धर्म तो उस आत्मा का ही है। कब कि जब वो राग है तब। अब उस राग के काल में ही जब यह देखा जाए कि द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए, तो द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखे तो ज्ञायक स्वभाव रूप आत्मा रागादि रूप से परिणमित ही नहीं हुआ है। तो जब यह द्रव्य स्वभाव से देखने पर यह ज्ञात हुआ कि यह आत्मा रागादि रूप परिणमित ही नहीं हुआ, तो रागादि का कर्ता कैसे हुआ? है ना, लॉजिक आया समझ में। जब राग भाव को देखा जाए तो कर्ता आत्मा ही है, लेकिन जब द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो रागादि रूप ये परिणमित ही नहीं हुआ है। तो जब ये रागादि रूप परिणमित ही नहीं हुआ, तो फिर रागादि का कर्ता कैसे हुआ? तो होते हुए रागादि जो जानने में आ रहे हैं, उनका सब मात्र साक्षी, उनका यह मात्र साक्षी है। यह आत्मा के धर्मों का वर्णन चल रहा है। आत्मा अनंत धर्म के स्वभाव वाला शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। उसकी दृष्टि पूर्वक इन धर्मों का ज्ञान करना वह नय है। नय किसे कहना? नय की चर्चा शुरू से ही चल रही है, तो हर बार ये बात अपने ख्याल में रहनी चाहिए कि नय किसे कहा, कि नयों का, नए से जो धर्म जाने जाते हैं, उन अनंत धर्मों का अधिष्ठाता जो एक द्रव्य स्वभाव है, उसकी दृष्टि जिसे वर्तती है, वो दृष्टि वाला जीव एक धर्म की मुख्यता से उस नय की मुख्यता में उस धर्म को जानता है, ये नय है। ये देखो नीचे 4 लाइन है, इसमें बहुत गंभीर अपने समझने की बात है। समय सार में कर्ता अकर्ता 2 प्रकार कहे। समय सार आई ना चर्चा, कर्ता कर्म अधिकार। तो समय सार जी में कर्ता कर्म अधिकार में रागादि का कर्ता भी बताया और रागादि का अकर्ता भी बताया। वहां किस प्रकार बताया और यहाँ किस प्रकार बताया। यहाँ 38 नंबर के नए में जीव को, आत्मा को रागादि का कर्ता बताया और 39 नंबर के नए में रागादि का अकर्ता बताया। और वहाँ समय सार जी में भी रागादि का कर्ता बताया और रागादि का अकर्ता बताया, लेकिन वहाँ अलग शैली है और यहाँ अलग शैली। वो देखो क्या है समय सार में। हाँ, यहाँ तो ज्ञानी कोई कर्ता और ज्ञानी कोई अकर्ता बताया। देखो समय सार में ऐसा कहा है कि अज्ञान दशा में मिथ्या दृष्टि जीव राग का कर्ता होता है और भेद ज्ञान होने पर सम्यक दृष्टि जीव रागादि का अकर्ता है। यहाँ ऐसी शैली नहीं है। वहाँ तो स्पष्ट है ये शैली कि जब यह अभी अपना चल भी रहा है प्रकरण दोपहर को यही वाला कि वह आपको पररूप और पर को आप रूप करता हुआ ऐसे आत्मगल से परिणत होता है, तो वह परिणत परिणाम उन परिणामों का वह कर्ता प्रतिभासित होता है।
तो वहां कहा कि अज्ञान दशा में मिथ्या दृष्टि जीव राग का कर्ता कहा, और भेद ज्ञान होने पर, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि होने पर सम्यक दृष्टि जीव राग आदि का अकर्ता कहा। यहाँ ऐसी शैली नहीं है। तो यहाँ क्या है, यहाँ तो ऐसा कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव भी पर्याय में जो राग होते हैं उसका कर्ता है और उसी समय उसका अकर्ता। ऐसे दोनों धर्म उसमें एक साथ। ये क्या हो गया, ये हो गया कि पर्याय में जो राग है उस राग को देखोगे तो कहाँ से देखोगे, पर्याय स्वभाव से देखोगे। और कैसे देखोगे, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है कि नहीं, तो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में द्रव्य का जो स्वभाव है वह त्रिकाली एक रूप ध्रुव रहने वाला है। पर्याय का स्वभाव क्षणिक एक एक समयवर्ती, पर्याय प्रति समय बदलने वाली है। अब ऐसे जो नित्य अनित्य स्वरूप अपना पदार्थ है, इस पदार्थ में राग को देखना है, तो राग को कहाँ से देखोगे, पर्याय की तरफ से। तो राग को जो पर्याय की तरफ से देखो तो पर्याय में हुए राग का कर्ता आत्मा है, क्योंकि उस राग भाव के परिणमन में परिणमा कौन है कि आत्मा। तो वह आत्मा उस राग का कर्ता है। लेकिन उसी आत्मा को द्रव्य स्वभाव से देखो तो द्रव्य स्वभाव से देखने पर रागादि का कर्ता वह नहीं है, तो रागादि नहीं है वह, तो रागादि का वह कर्ता भी नहीं है। तो फिर वह क्या काय का करता है कि ज्ञान भाव का करता। तो द्रव्य स्वभाव से ज्ञान भाव का करता है ना, तो ज्ञान स्वभाव द्रव्य स्वभाव से ज्ञान भाव के करते में जानता तो है राग को, लेकिन करता नहीं। तो साक्षी कहा। जिस समय कर्तन से ज्ञानी पर्याय के राग का कर्तत्व जानता है, कर्तन से, उस समय भी उसकी दृष्टि में आत्मा का शुद्ध चैतन्य स्वभाव विद्यमान है। इसलिए राग का अकर्तत्व भी उसके वर्तता है एक ही साथ, एक ही समय में। तो जब वह कर्तन से माने कर्त धर्म की प्रधानता से देखता है तो वह राग के कर्तत्व को जानता है, लेकिन उस समय अकर्ता स्वभाव को भूल जाता है, ये तो नहीं। और जब अकर्तन से वह अकर्ता स्वभाव को देखता है तो ये राग रूप परिणत होना मेरा धर्म है, ये भूल जाता है कि नहीं। लिया है, देखो, विकार मेरा अंश है, वह अंश है किंतु पूर्ण अंशी नहीं है। पूर्ण अंशी तो अनंत धर्मों का चैतन्य पिंड है, ऐसा जिसने जाना है। तो वह शुद्ध चैतन्य स्वभाव की प्रधानता में राग का साक्षी ही रहता है, उसे अकर्तन होता है। समस्त धर्मों के आधार रूप ऐसे निज आत्म द्रव्य पर दृष्टि रखकर धर्मी जीव उसके धर्मों को जानता है। ये जो कोई जीव धर्मों को जानता है वह मात्र धर्म पर दृष्टि रखकर धर्मों को नहीं जान सकता। अनंत धर्मों का आधारभूत जो एक चैतन्य धर्मी वस्तु, उस पर जिसकी दृष्टि है, उस पर दृष्टि रखते हुए एक धर्म को मुख्यता से जानता है, तब उसको कर्तन अकर्तन इस प्रकार चर्चा आती है। अकर्तन से आत्मा को राग का अकर्ता यानी साक्षी स्वरूप भी जानता है, और कर्तन से राग परिणामों का कर्ता भी जानता है। किंतु दृष्टि में तो शुद्ध चैतन्य द्रव्य की ही प्रधानता होने से पर्याय में से राग का कर्तत्व छूटता जाता है और साक्षी पने में वृद्धि होती है। रंगाई का काम करने वाले रंगरेज को, ये थोड़ा देखना है, बहुत गजब की बात इसमें उठाई है। रंगाई का काम करने वाले रंगरेज को अच्छा काम होने से राग और बुरा काम होने से द्वेष होता है कि नहीं होता। रंगाई का कार्य जो करे
तो रंगाई का कार्य करता हुआ यदि रंगाई अच्छी हुई तो राग हुआ और खराब हुई तो द्वेष हुआ। किंतु जो मध्यस्थ रूप से देखने वाला है उसे कुछ नहीं होता। वहां खड़ा हुआ एक कोई अन्य पुरुष है, वह इसके रंगाई काम को देख रहा है, तो उसका कपड़ा अच्छा रंगा कि बुरा रंगा उसे कुछ नहीं होता। क्यों? कि वह तो मध्यस्थ है, वह तो मात्र साक्षी रूप से देखता ही है। उसी प्रकार आत्मा में एक ऐसा अकर्ता स्वभाव है कि वह राग का कर्ता नहीं होता किंतु साक्षी ही रहता है। इसका अर्थ ऊपर से मिलाना कि जो कुछ भी राग हो उसमें राग का राग और राग का द्वेष नहीं करता। जैसे रंगाई काम करने वाला तो उस रंग कार्य का कर्ता कर्तत्व ओढ़ करके वह मानता है ये अच्छा हुआ ये खराब हुआ, तो होते हुए कार्य में उसे राग द्वेष वर्तता है। लेकिन जिसने इस आत्मा को रागादि का अकर्ता जाना है वह होते हुए राग में साक्षी पने जब देखता है तो जैसा राग हो उस समय वैसा ही ज्ञान करता है, लेकिन राग का राग और राग का द्वेष नहीं करता। राग का राग और राग का, देखो राग कब तक है? जब तक साधक दशा है और पूर्णता नहीं होती तब तक राग है। लेकिन राग का राग है वो बाधक दशा है और राग का ज्ञान है वो साधक दशा। तो जो राग को जिस समय जैसा राग हो उस समय उस प्रकार के राग को देखता है, नाम उसका ज्ञान करता है, लेकिन राग का राग नहीं करता, राग का द्वेष नहीं करता। इसमें कितनी बात छिपी है कि वह इस प्रकार का मैं राग करूं ऐसा राग नहीं है, यह मेरे मंद कषाय रूप परिवर्तन हो ऐसा राग नहीं है, तीव्र कषाय हो रही है उसके प्रति द्वेष नहीं है, लेकिन होते हुए राग को मात्र जानता ही है। अकर्तने में तो यही सिद्ध होगा ना। देखो अभी क्या कहा, जिस समय जैसा राग हो उस समय उसका वैसा ही ज्ञान करता है, किंतु इस समय अमुक ही प्रकार का राग उत्पन्न करूं ऐसा अभिप्राय नहीं करता, इसलिए साक्षी ही रहता है। इसको अकर्तने किसको लागू पड़ेगा? जिसको द्रव्य स्वभाव की दृष्टि है, ऐसे दृष्टिवंत को ही वह अकर्तने से अपने आत्मा के अकर्ता स्वभाव को जानता है। तो वह जानता है अर्थात होते हुए राग आदि का साक्षी है। तो साक्षी कैसे रहे? अमुक प्रकार का राग करूं ये तो करता हुआ साक्षी का हुआ, और जो साक्षी नहीं उसके कर्तने भी लागू नहीं होता। देखो अमुक ही प्रकार का राग उपजाऊं, अभी मेरे दया का परिणाम हो, व्रत का हो, उपवास का हो, ऐसा अभिप्राय नहीं करता, किंतु इसलिए साक्षी ही रहता है। कर्तने से राग का कर्ता और उसी समय अकर्तने से राग उसका साक्षी, इस प्रकार दोनों धर्मों को एक साथ धारण करने वाला आत्मा अनेकांत स्वभावी है। ऐसे धर्मों द्वारा आत्मा को जानने से वीतरागी दृष्टि होने का प्रसंग आता है, मात्र राग के कर्तृत्व में रुकने का प्रसंग नहीं रहता। यानी अज्ञानी का अज्ञान क्या चला आया है, अपन इस इधर के प्रसंग से समझें कि अनादि से ये अज्ञानी जीव को क्या अज्ञान है कि राग के कर्तृत्व में रुकना, और जिसने अपनी परिणति में होते हुए राग अन्य द्रव्य के द्वारा नहीं किए गए कराए गए न उनका कार्य है, ये कर्तृत्व नाम इस प्रकार का कर्तृत्व मेरा ही धर्म है, और उन होते हुए राग को जानना साक्षी रहना भी मेरा ही धर्म है। ऐसे अनंत धर्म स्वरूप आत्मा को जो जानता है उसके वीतरागी दृष्टि प्रकट होने से
राग का जो कर्तपना है वह मिटता जाता है और साक्षीपना बढ़ता जाता है। राग के कर्तत्व में अटकने का प्रसंग फिर नहीं रहता। देखो, एक आत्मा में एक साथ अनंत धर्म विद्यमान है। जिस क्षण वह पर्याय में राग रूप परिणमित होता है, उसी क्षण द्रव्य स्वभाव से राग रूप परिणमित नहीं होता है। ये बात समझना है। ये बात समझना तो छठी गाथा जो अभी अपन ने सुनी ना, छठवीं गाथा की जो चर्चा आई थी, हाँ, वहाँ कहा अपनी पर्याय में होते हुए शुभ अशुभ भावों से यह ज्ञायक भाव कभी परिणमित ही नहीं हुआ। लिया ना वहाँ, उसको ही पढ़ेंगे अभी निकाल के। देखो यहाँ पढ़ते थे, एक आत्मा में एक साथ अनंत धर्म विद्यमान है, तो जिस क्षण वह पर्याय में राग रूप परिणमित होता है, उसी क्षण द्रव्य स्वभाव से राग रूप परिणमित नहीं होता है। आत्मा राग रूप परिणमित होता ही नहीं, इस प्रकार सर्वथा एकांत शुद्ध माने तो अज्ञानी है, और सर्वथा राग रूप परिणमित होने वाला ही माने, किंतु राग के अकर्ता रूप रहने का जो साक्षी स्वभाव है उसे न जाने तो वह भी अज्ञानी है। धर्मी साधक जानता है कि पर्याय में राग का परिणमन है, और उसी क्षण स्वभाव दृष्टि से मैं राग रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए उस क्षण भी वीतरागी साधक दशा के परिणमन में वृद्धि होती जाती है। जिस क्षण राग परिणाम का कर्तृत्व जानता है, उसी क्षण स्वभाव के आधार से राग के अकर्ता रूप वीतरागी साक्षीपना भी बढ़ता ही जाता है। यदि राग के कर्तृत्व के समय ही उसके अकर्ता रूप वीतरागी परिणमन न वर्तता हो तो साधकपना ही न रहेगा। यहाँ ऐसा तो हो नहीं सकता। ये तो जिस समय में राग रूप परिणमन है, तो पर्याय में राग के परिणमन का कर्ता अपने को जानता हुआ मैं द्रव्य स्वभाव से कभी राग रूप परिणमित नहीं होता, ऐसे अकर्ता स्वभाव अथवा साक्षी स्वभाव का वह ज्ञाता होने से उसके साधक भाव बढ़ता जाता है और बाधक भाव घटता जाता है। यही की यही चर्चा अपने समय सार जी में अपन सुन रहे थे ना, 15वीं बार के जो प्रवचन उसमें आई थी। देखो उसमें मैं पढ़ता हूँ, मिलती है यहाँ बात। देखो ये लिया, न भी होदी अपमत्तो न पमत्तो जान गो दू जो भाव। छठवीं गाथा। ज्ञायक भगवान आत्मा वस्तु वस्तु चैतन्य ध्रुव तेरा। ये वस्तु स्वभाव से देखा जाए तो ये ज्ञायक भाव कर्म के तावे हुए पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले शुभ अशुभ समस्त भाव, ये पर्याय में होने पर भी होवा छता, ऐसा होने पर भी ज्ञायक भाव से जहाँ देखा जाए तो शुभ अशुभ पने ये ज्ञायक भाव परिणमा ही नहीं, इसलिए उसको प्रमत्त अप्रमत्त पना लागू नहीं पड़ता। प्रमत्त अप्रमत्त पना माने जीव की सब पर्यायों का दो भाग कर दिए, प्रमत्त और अप्रमत्त, है ना। वो इस प्रकार, वो तो सबको ख्याल में है, पर्यायों का ही प्रकार है प्रमत्त अप्रमत्त। यहाँ भी यही कहा। क्या कहा? देखो भाषा इसमें गंभीर है। वस्तु स्वभाव से देखा जाए तो, इसकी पढ़ता हूँ छठवीं गाथा की। ये ज्ञायक भाव वस्तु स्वभाव से कौन है? ज्ञायक भाव कर्म के तावे हुआ है, यानी आप ही स्वस्था छोड़कर कर्म के तावे में होकर परपराश्रय पने में पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले जो शुभ अशुभ समस्त भाव हैं,
तो शुभ अशुभ समस्त भाव यह पर्याय में होने पर भी ज्ञायक भाव से देखा जाए तो यह ज्ञायक भाव उन शुभ अशुभ भाव पने कभी हुआ ही नहीं। लिया ना छठवीं गाथा समय सार जी। और अभी अपना चल रहा है नए प्रज्ञापन में 39 नंबर का नए। इसमें भी अपन ने क्या पढ़ा? धर्मी साधक जानता है। एक तरफ कहते हैं वो द्रव्य ही परिणमित होता है और एक तरफ कहते हैं कि शुभ अशुभ द्रव्य परिणमित हुआ है, द्रव्य स्वभाव नहीं। एक द्रव्य है, एक देखो द्रव्य शब्द से द्रव्य पर्याय रूप द्रव्य लेना और द्रव्य स्वभाव से दृष्टि के विषय रूप द्रव्य को लेना। एक द्रव्य वाचक में दो वाच्य आते हैं। जब अन्य द्रव्यों से न्यारा अपने पर्याय सहित का द्रव्य कहा जाए तो वह द्रव्य पर्याय स्वरूप द्रव्य लेना, और जब दृष्टि के विषय रूप द्रव्य कहा जाए तो द्रव्य स्वभाव मात्र लेना। ये तो समय सार जी की शैली की पहले नंबर मतलब शुरुआत की बात है। द्रव्य उसे कहना जो कभी परिणमित नहीं होता। हाँ। परिणमन नहीं होता। एक तरफ कहते हैं और द्रवती इति द्रव्य, जो द्रवित होता है, द्रव्य स्वभाव कभी परिणमन भाव को प्राप्त नहीं होता, ये द्रव्य स्वभाव द्रव्य है। और जो द्रव्य प्रति क्षण अपने काल सापेक्ष प्रवाह में परिणमित होता है, द्रवती इति द्रव्यम, वो द्रव्य। यहाँ कहा देखो, धर्मी साधक जानता है, अपने नए प्रज्ञापन में धर्मी साधक जानता है कि पर्याय में राग का परिणमन है और उसी क्षण स्वभाव दृष्टि से मैं राग रूप परिणमित नहीं होता। बोलो वही की वही बात आई कि नहीं आई? इसलिए उस क्षण भी बीत रागी साधक दशा के परिणमन में वृद्धि होती जाती है, कर्तृत्व का भाव कम होता जाता है और साक्षीपना बढ़ता जाता है। आगे चलते हैं अपन, अगला पेज है। देखो यहाँ प्रश्न आया कि 37वें नए में भी आपने साक्षी धर्म का वर्णन किया, फिर इस 39वें नए से भी आपने साक्षी धर्म का वर्णन किया, तो ये दोनों में अंतर क्या है? स्वाभाविक प्रश्न है। वहां भी आप साक्षी भाव की बात कह रहे थे, यहाँ भी आप साक्षी भाव की बात कह रहे हो, तो इन दोनों में कुछ अंतर है क्या महाराज? है तो वह क्या है कि सुनो, उत्तर देखना गुरुदेव का बहुत अच्छा और एकदम स्पष्ट करने वाला है। 37वें नए में गुणग्राही पने का जो विकल्प है उसके समक्ष साक्षी पना कहा है। गुणग्राही पने की चर्चा याद है ना? यह आत्मा गुणी न से गुण ग्राह्यता के धर्म वाला है अथवा गुणग्राही है, जैसे कुमार शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करता है, ऐसा लिया था। तो वहां पर मैं इस ज्ञानी गुरु से, मैं जिनवाणी से यह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी कला का ज्ञान करूं, ऐसा जो विकल्प है उस विकल्प का साक्षीपना बताया था। कहाँ पर? अगुणी नय में। अगुणी नय आया था ना 37वें नय में। क्या लिया था कि यह आत्मद्रव्य गुणी नय से गुणग्राही है और अगुणी नय से यह गुण ग्रहण नहीं करता, गुणग्राहिता नहीं है, साक्षी। वहां क्या लेना कि गुणग्राही पने का जो विकल्प, यानी मैं जिनवाणी से गुरु से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी जो वस्तु का स्वरूप है उसको जानने की, उसके अनुभव की कला जान लूं, ऐसा जो विकल्प है वो विकल्प का भी यह साक्षी मात्र है, ये कहा था 37वें नय में। 37वें नय में कहा था कि गुणग्राही पने का जो विकल्प है उसके समक्ष साक्षी पने की चर्चा कही थी वहां पर। और यहाँ 39वें नय में राग के कर्तृत्व के सामने साक्षी पना का फर्क पड़ गया। वहां गुणग्राही पना तो गुण ग्रहण करूं ऐसा विकल्प है, आत्मा गुणग्राही है। ये जानने से क्या है कि आत्मा स्वयं गुणग्राह्यता का धर्म धरने वाला है,
इसको कोई निमित्त में से इसके गुण की प्राप्ति होगी नहीं, तो वो लेकिन उस समय गुण ग्राह्यता के धर्म को जानने के समय उनसे ज्ञानी गुरु जिनवाणी से जानता हूँ, जाना जाता है, ऐसा विकल्प उसका भी ये साक्षी है। ये कहा अगुणी ने में, और अकर्तने में कहा कि ये जो राग का कर्तपने का धर्म आत्मा में है उसके सामने ये होते हुए राग का साक्षी है, ये वाला साक्षीपना कहा। और अभी 41वें नए में भी साक्षीपना कहेंगे। वहां हर्ष शोक के भोक्तृत्व के समक्ष साक्षीपना कहा गया है। यानी ये आत्मा अभी भोक्तृत्व नए आएगा ना, उसमें हर्ष शोक को भोगने वाला है। फिर अभोक्तृत्व नए में हर्ष शोक का साक्षी, जैसे कर्तनय अकर्तनय आया ना, ऐसे। तो कहा वहां भोक्तृत्व उसके समक्ष नाम उसके सामने साक्षीपना कहेंगे। इस प्रकार 37वां नय, 39वां नय तथा 41वें नय में कहा हुआ जो तीनों साक्षी धर्म हैं, उनमें विवक्षा भेद है। क्या विवक्षा? वहां विकल्प का निषेध करके, गुण ग्राह्यता के विकल्प का निषेध करके वहां साक्षीपने की बात करी। यहाँ राग के कर्तृत्व का निषेध करके साक्षीपने की बात करी। वहाँ हर्ष शोक के भोक्तृत्व का निषेध करके साक्षीपने की बात कहेंगे। तो तीनों की विवक्षा भेद है, तात्पर्य एक ही है। देखो 3 बिंदु से ये बात समझाते हैं। गुण ग्राही पने के विकल्प के समय भी शुद्ध स्वभाव की दृष्टि से साधक जीव को साक्षी पने में वृद्धि होती जाती है, इसलिए विकल्प की मुख्यता नहीं रहती। जिस समय यह मैं जान लूं ये इस प्रकार का विकल्प होने के काल में भी उसकी दृष्टि कहाँ है? शुद्ध स्वभाव का, तो उसकी विकल्प की मुख्यता नहीं है, इसलिए साक्षीपना बढ़ता जाता है। दूसरा, उसी प्रकार राग का कर्तृत्व जानते समय भी अपनी परिणति में दया दान व्रत पूजा काम क्रोध का जो प्रकार का राग हो उसका कर्तृत्व मेरा है, मैं ही परिणमित हुआ हूँ, ऐसा जानते काल में भी दृष्टि कहाँ है? शुद्ध स्वभाव का। तो शुद्ध स्वभाव की दृष्टि के कारण साधक जीव को साक्षीपने का परिणमन बढ़ता जाता है, इसलिए राग की मुख्यता नहीं होती। तीसरा बिंदु 40वें नय में हर्ष शोक के भोक्तृत्व को कहेंगे और उसे जानते समय भी साधन को स्वभाव साधक के है, वो साधक को स्वभाव दृष्टि के कारण साक्षी पने का परिणमन बढ़ता जाता है, इसलिए उसे हर्ष शोक के भोक्तृत्व की मुख्यता नहीं रहती। तो क्या निकला? तात्पर्य एक ही आया। निषेध पूर्वक। हाँ, तो तीनों का निषेध नाम उनका कर्तापना भोक्तापना और उस जाति के विकल्प का होने पर भी उसके प्रति की मुख्यता न होने से और एक अपने शुद्धात्म तत्व की ही मुख्यता होने से साक्षीपना बढ़ता जाता है, और यह गुणग्राही पने का विकल्प और राग का कर्तृत्व और राग का भोक्तृत्व ये मिटता जाता है। देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, नयों में मुख्य गौण होता है किंतु परिणमन में मुख्यता गौणता नहीं है। अर्थात कर्ता नय और अकर्ता नय ऐसे दो नय एक साथ उपयोग रूप नहीं होते। यानी वो नय माने ज्ञान का अंश, तो वो बरतता हुआ ज्ञान का अंश दोनों को एक साथ उपयोग में नहीं ले सकता। कर्ता भाव को और अकर्ता भाव को, कर्ता धर्म को और अकर्ता धर्म को। जिस समय कर्तने का परिणमन है उस समय अकर्तने का परिणमन नहीं, और जिस समय अकर्तने का परिणमन है उस समय कर्तने का परिणमन नहीं। लेकिन उन दोनों के परिणमन तो एक साथ है दोनों। मैं अभी बताता हूँ, ये इतना और सुन लो। किंतु उन दोनों के विषय रूप धर्म एक साथ वर्तते हैं।
अभी सब धर्म भी एक साथ वर्तते हैं। नए एक साथ नहीं है। देखो नए एक साथ नहीं, क्यों नहीं? जिस समय राग गुण परिणम रहा है उस समय उसका अकर्ता स्वभाव भी तो है कि नहीं? तो दोनों नहीं एक साथ- है। देखो वहाँ एक धर्म की मुख्यता में वो नहीं, देखो जान रहा है ना, तो जानता हुआ उसने अपने परिणति में होते राग आदि का कर्ता मैं हूँ, इस प्रकार के कर्त धर्म की मुख्यता से जानने वाले नय को कर्त नय कहा। हाँ। उस समय अकर्त स्वभाव नहीं अकेला उसके दृष्टि में होता, अकर्त आदि स्वभावों का पिंड चैतन्य स्वभाव वो दृष्टि में है। यानी अच्छा, दूसरे नए का वो विषय दूसरे नय के विषय रूप धर्म वाला धर्मी उसकी दृष्टि में, धर्म दृष्टि दो धर्म को एक साथ नहीं जाने नहीं दे, एक नय से एक धर्म जाना जाता है ना। अनंत अनंत धर्म व्याप्ते हैं। इस अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी एक, उसमें व्यापने वाले अनंत धर्म और अनंत धर्मों में व्यापने वाले अनंत नय। तो एक एक धर्म को विषय करने वाला एक एक नय है। लेकिन यहाँ क्या है कि नय किसको होते हैं? कि नय तो ज्ञानी दृष्टिवंत को होते हैं। तो वो उसकी दृष्टि तो अभेद एक जो शुद्ध चैतन्य पिंड है वहां से खिसकती नहीं है, और उपयोग का जो परिणमन है वो इस एक धर्म विशेष को विषय कर रहा है। तो नय एक होता है एक समय में, और धर्म सब ही वर्तते हैं एक साथ। ऐसा कहें कि नए का विषय एक समय में एक होता है। हाँ, लेकिन विषय रूप धर्म जो है सभी नयों के वो एक साथ। यही कहा गुरुदेव ने। देखो दोबारा से, नयों में मुख्य गौण होता है। जब एक नय से एक विषय को मुख्य किया जाए तो अन्य गौण है, तो गौण है तो उपयोग रूप नहीं है। किंतु परिणमन में माने उन धर्मों के धर्म रूप भाव में मुख्यता गौणता नहीं है। अर्थात कर्ता नय और अकर्ता नय ऐसे दो नय एक साथ उपयोग रूप नहीं होते, किंतु उन दोनों के विषय रूप धर्म एक साथ वर्तते हैं। साधक जब, वो तुम्हारा जवाब आ गया देखो, साधक जब कर्तनय से राग के कर्तत्व को देखता है उस समय भी अकर्ता साक्षी भाव रूप वीतरागी अंश का परिणमन तो वर्त ही रहा है। उस समय भले ही अकर्ता न उपयोग रूप नहीं होता, आ गया ना, किंतु साक्षी धर्म तो है ही। सम्यक दृष्टि को शुभ अशुभ राग के समय भी उसके अकर्तत्व धर्म का परिणमन तो हो ही रहा है। ऐसा परिणमन कब होता है कि त्रिकाल ज्ञायक स्वभावी द्रव्य राग का अकर्ता और पर्याय में क्षणिक राग का कर्तत्व दोनों का यथार्थ ज्ञान करके पर्याय ज्ञायक स्वभाव उन्मुख हुई, वहां उसके आश्रय से अकर्ता रूप परिणमन प्रारंभ हुआ और राग का कर्तत्व छूटने लगा। यानी यहाँ क्या कह दिया है कि यद्यपि की पर्याय के क्षणिक एक समयवर्ती भाव में जो रागादि का परिणमन है उसका कर्ता है, और उसी काल में मैं इन रागादि रूप परिणमित न होता हुआ मात्र साक्षी ही हूँ, ऐसा जानकर। अब ऐसा जानकर दृष्टि कहाँ रखना है? राग के कर्तत्व पर कि अपने अकर्ता स्वभाव पर? तो अपने अकर्ता स्वभाव स्वरूपी अनंत धर्मों का अभेद चैतन्य पिंड उसकी सन्मुखता हुई तो उसके आश्रय से अकर्ता रूप परिणमन प्रारंभ हुआ, माने साक्षीपना प्रारंभ हुआ। तो साक्षीपना बढ़ता जाता है और कर्तत्व उसका छूटता जाता है। दृष्टि में से तो राग का कर्तत्व सर्वथा छूट गया है, किंतु परिणमन में राग का कर्तत्व क्रमशः छूटता है। तो वहां साधक के नए होते हैं। ये नए कब लागू पड़ेंगे? अब लागू पड़े कब कि दृष्टि में से राग का कर्तत्व सर्वथा छूट गया, लेकिन परिणमन में
राग का कर्तृत्व है ऐसा जानता हुआ अपने अकर्ता भाव साक्षी स्वभाव को भी जानता है, तो उसके साक्षी रूप भाव बढ़ता जाता है, राग रूप परिणमन घटता जाता है, वहाँ साधक के नए होते हैं। किंतु सर्वथा राग के कर्तृत्व में ही रहे और अकर्तृत्व साक्षीपना किंचित न रखे तो वह जीव कौन है? एकांत दृष्टि वाला मिथ्या दृष्टि। देखो साहब 37वें नय में 38वें नय में कर्तनय से आत्मा को राग आदि का कर्ता कहा है। तो हम कोई जो दया दान पूजा व्रत भक्ति का राग करते हैं, ये करना हमारा ही काम है ना, ऐसा इसका कर्तृत्व तो लिखा है ना, आत्मा को है, हम इस राग को करने वाले हैं, हमको ये राग करना चाहिए, ऐसा जो एकांत राग के कर्तृत्व में ही डला हुआ है और मैं इस होते हुए राग का मात्र साक्षी हूँ, इस भाव को स्वीकार नहीं करता, तो वह तो एकांत मिथ्या दृष्टि है, उसके एक भी न सच्चा नहीं। कुनय है, कुनय नया भाष भी कहते हैं, पर कुनय शब्द ज्यादा उपयुक्त है। कुनय है, नय नहीं है, कुनय है। कर्त नय से राग का करता है, ऐसा नय भी उसका सच्चा नहीं, क्योंकि एक नय, ये बहुत गंभीर बात है, देखना, ये सैद्धांतिक बात है, शास्त्रों का अर्थ करते समय इस बात की जरूरत रहती है, क्योंकि एक नय के समय दूसरे नय की विवक्षा का ज्ञान भी साथ हो तभी वह नय सम्यक है। एक की मुख्यता है तो दूसरे की गौणता है, तो गौणता वाला भाव भी ख्याल में रहता है, उपयोग में मुख्यता में नहीं है। आत्मा राग रूप से परिणमित होता है, वह पृथक धर्म है, और राग रूप परिणमित नहीं होता ऐसा दूसरा धर्म है। उसमें से राग के कारण नहीं, किंतु राग के अकर्ता धर्म के कारण आत्मा निश्चय रत्नत्रय रूप से परिणमित होता है। ले, ये मुद्दे की चाबी दे दी, चाबी दे दी अब अपने को, कि तुमने आगम से आचार्यों के उपदेश से यह बात जानी है कि यह आत्मा राग रूप परिणमित होता है। ऐसे आत्मा के राग रूप परिणमन का धर्म भी आत्मा में विद्यमान है, और राग रूप नहीं परिणमित होता ऐसा साक्षी रूप रहने का धर्म भी आत्मा में विद्यमान है। तो अब ये दोनों धर्मों को जाना, तो दोनों धर्मों को जानकर तू यदि राग के कर्तृत्व वाले धर्म की दृष्टि रखेगा तो तेरे निश्चय रत्नत्रय रूप परिणमन नहीं होता। लेकिन दोनों धर्मों को जानकर जो अपना अकर्ता स्वरूप साक्षी भाव है, ऐसे साक्षी भाव स्वरूप आत्मा को दृष्टि में लेने से यह आत्मा निश्चय रत्नत्रय रूप से परिणमित होता है। ये बात समझने की, जाना तो सही, तो कैसा राग ये बात कितनी है, ये समझने की बात है। प्रमाण होता है ना, तो प्रमाण में द्रव्य पर्याय दोनों का ज्ञान होता है, लेकिन दोनों की दृष्टि से आत्मा सम्यक रत्नत्रय रूप नहीं परिणमित होता। ये समझो अटल सिद्धांत है, अटल सिद्धांत। तो वो प्रमाण में रहे हुए विषय को नहीं विषय किया जाता, प्रमाण स्वरूप द्रव्य को जानकर पर्याय भाव व्यवहार भाव की गौणता से और जो शुद्ध स्वरूप पारणामिक भाव स्वरूप कारण परमात्मा स्वरूप अपना जो अखंड भाव है, उसकी दृष्टि करने से तेरे प्रयोजन की पूर्ति संभव है, प्रमाण से नहीं, नय से। लेकिन नय कैसा कि जिस नय का प्रयोग होता है तो उसकी बुद्धि में वो दूसरा नय का भाव नहीं होता, वो बराबर ख्याल में है, लेकिन विषय रूप नहीं किया जाता। विषय करेगा दोनों को एक साथ तो मौत आती है। प्रमाण से वस्तु को जाना, नय से ग्रहण। हाँ, ऐसे ग्रहण होती है। उसमें आता है प्रमाण में व्यवहार का निषेध नहीं आता, इसलिए प्रमाण पूजनीय नहीं है।
आती है चर्चा। व्यवहार का निषेध नहीं आता का अर्थ क्या? पर्याय का निषेध नहीं। देखो, इसलिए व्यवहार रत्नत्रय के राग द्वारा निश्चय रत्नत्रय प्राप्त हो, ये बात नहीं रहती। क्योंकि इस कर्तनय और अकर्तनय से क्या जाना कि व्यवहार रत्नत्रय का जो दया दान व्रत भक्ति का परिणाम है, सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग है, वो राग मैं ही तो करता हूँ ना साहब, बराबर तुम ही करते हो। और वहां पर उस होते हुए राग के साक्षी भी तुम हो, करता नहीं, ये बात, ये धर्म भी तुम्हारा है। अब इन दोनों धर्मों में वो साक्षी रूप अपने अखंड स्वभाव को दृष्टि में लेगा कि वो राग करते करते ये स्वभाव की प्राप्ति करेगा। व्यवहार रत्नत्रय के राग के द्वारा निश्चय रत्नत्रय प्राप्त हो, यह बात नहीं रहती, क्योंकि व्यवहार रत्नत्रय का राग तो कर्ता धर्म में जाता है और निश्चय रत्नत्रय तो राग के अकर्ता धर्म रूप है। इसलिए वे दोनों पृथक हैं। आत्मा के अनंत धर्म हैं, वे पर के कारण से तो नहीं। लगभग रोज ये चर्चा आती है। आत्मा के अनंते धर्म हैं, ये अनंते धर्म एक धर्म के आधार से दूसरा धर्म नहीं, पर वस्तु निमित्त आदि के आधार से धर्म नहीं, पर्याय के आधार से धर्म। देखो यही कहेंगे यहाँ कि पर के कारण से तो नहीं है। कौन? आत्मा के अनंते धर्म, और स्वयं में भी एक धर्म के कारण दूसरा धर्म नहीं है। कर्तने से आत्मा को राग का कर्ता कहा था ना, तो वहां जितना राग है उतना बाधकपना है, किंतु साथ ही साथ साधकत्व, साधकपना राग का अकर्तत्व बना ही है। राग का कर्तत्व बाधकपने में जाता है और उसी समय चैतन्य स्वभाव की दृष्टि से राग के साक्षी पने रूप साधकपना है वहीं उसी समय। और वहां जिसको ऐसा अपना एक रूप ज्ञायक भगवान अनंत धर्मों का अभेद पिंड दृष्टि में है, उसको ही वह नए लागू होते हैं। वहीं ऐसे नए होते हैं, अकेले बाधक पने में नए नहीं होते। और साध्य पूर्ण सिद्ध हो जाए तब भी वहां नए नहीं होते। साधक पने में नए होते हैं और उन नयों के द्वारा साधक जीव वस्तु की साधना करता है। वस्तु अनंत धर्म वाली है, वे उस वस्तु की अपेक्षा से समस्त धर्म सापेक्ष है। ये भी जरा समझ में, ये एक एक बात आती है ना गुरुदेव की, इसमें वस्तु के स्वरूप का विवरण आता है और हमें करना क्या है, वस्तु के स्वरूप का निर्णय करना है। तो एक एक जो बात आती है वो मार्मिक होती है। उस बात को अपने जो विचार, जब अपन सब ये स्वाध्याय सुनते करते पढ़ते हैं तो अपने विचार चलता है कि नहीं चलता, वो संबंधी विचार चलता है ना। क्या कहा, इसका क्या स्वरूप कहा, राग का कर्तत्व कैसे कहा, राग का साक्षीपना क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, इतना विचार तो उठता है ना अपन सबको। तो उस विचार के काल में कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं, वो सिद्धांत वहां खड़े रहना चाहिए, तब जाकर के वह निर्णय होता है। जैसे गणित का कोई ब्याज निकालना हो, 6 महीने का 1 लाख का कितना ब्याज हुआ निकालना हो, तो कुछ उसका गणित का फार्मूला होता है कि नहीं। ऐसा ये फार्मूला है। देखो, वस्तु अनंत धर्म वाली है, सो वे उस वस्तु की अपेक्षा से समस्त धर्म सापेक्ष है। किसकी अपेक्षा? वस्तु की अपेक्षा। क्यों कि एक ही वस्तु में वे अखंड अभेद पने रहे हुए हैं, इसलिए वस्तु अपेक्षा वे सापेक्ष है। कर्तनय अकर्तनय, भोक्तनय अभोक्तनय सब। लेकिन धर्म की अपेक्षा से देखो तो प्रत्येक धर्म निरपेक्ष है। एक दूसरे के आधार कितनी गजब बात है। ऐसी गुण की चर्चा आती है। गुण किसके आश्रय है? वस्तु के, द्रव्य के आश्रय। तो द्रव्य अपेक्षा वे गुण द्रव्य की अपेक्षा सापेक्ष है। धर्म को सापेक्ष कहा जाए।
सापेक्ष माने एक वस्तु के ही है, ये सापेक्षता। और गुण की अपेक्षा, यहाँ धर्म की बात है, धर्म की अपेक्षा से देखा जाए तो प्रत्येक धर्म निरपेक्ष है। अर्थात एक धर्म दूसरे धर्म के कारण नहीं है। यदि धर्मों में परस्पर ऐसी निरपेक्षता न मानी जाए तो अनंत धर्म सिद्ध नहीं हो सकते। इसलिए वस्तु ही सिद्ध नहीं होगी। राग के कर्तृत्व रूप जो धर्म है उसके कारण यह अकर्तृत्व रूप धर्म नहीं है, किंतु अकर्तृत्व रूप धर्म स्वतंत्र है और कर्तृत्व धर्म स्वतंत्र है। आत्मा राग रूप परिणमित होता है वह कर्ता धर्म, और उसी समय जितना राग रहित ज्ञायक साक्षी रूप परिणमित होता है वह अकर्ता धर्म है। एक साथ ही दोनों का स्वतंत्र परिणमन चलेगा। गंभीर है सिद्धांत। यानी राग के काल में भी जितना स्वरूप का अवलंबन है उतनी वीतरागता का परिणमन उस राग से निरपेक्ष अपने वीतरागपने चल रहा है। और जितना वीतरागता का वो राग का परिणमन है वो राग के कारण, और वीतरागता का परिणमन वीतरागता के। वस्तु के परिणाम उससे पृथक नहीं होते। ये बहुत गंभीर है, थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन। वस्तु के परिणाम उससे पृथक नहीं होते। जिस क्षण राग परिणाम होते हैं उस क्षण आत्मा उनका करता है। देव गुरु के कारण अथवा कर्मोदय आदि निमित्तों के कारण वह राग नहीं हुआ है, और उस राग के कर्तृत्व के कारण अकर्ता धर्म नाम सम्यक दर्शन आदि नहीं होता है। ये निरपेक्षता बताई ना पिछले पैराग्राफ में, वहां से ये बात खिल जाती है अपने आप। वो धर्म, प्रत्येक धर्म की निरपेक्षता स्वतंत्रता समझने से ये बात खिल गई। क्या खिली? कि जो क्षण राग परिणाम है वह आत्मा ही उसका करता है। देवगुरु के कारण अथवा निमित्त कर्मोदय आदि के कारण राग नहीं हुआ, और राग का ये जो कर्तृत्व चल रहा है इसके कारण अकर्ता धर्म सम्यक दर्शन आदि रूप साधक भाव भी नहीं होता है। केवली श्रुत केवली के निकट छायक सम्यक दर्शन होता है, तो वह कोई निमित्त के धर्म के कारण या राग के कारण नहीं होता, किंतु अपने राग के अकर्ता रूप जो अपना स्वभाव है उससे होता है। ना क्या केवली के पादमूल में सम्यक दर्शन होता है। केवली कौन है? निमित्त। निमित्त से होता सम्यक दर्शन? नहीं। तो वहां उनके प्रति जो भक्ति का राग आया उससे होता है, तो उससे भी नहीं। राग के अकर्ता स्वभाव का, राग के अकर्ता रूप अपने आत्म स्वभाव का अवलंबन लेने से होता है। छायक सम्यक दर्शन होने से पूर्व जितनी मलिनता थी उतना कर्ता धर्म था, और छायक सम्यक की निर्मलता होने से वह मलिनता दूर होकर अकर्ता रूप साक्षी पने का परिणमन हुआ, और छायोपशमिक सम्यक होने से शुद्धता हुई, और कुछ अंशों में मलिनता भी रही। वे दोनों जीव के धर्म हैं, मलिनता और निर्मलता, और दोनों निरपेक्ष हैं, किंतु उनमें शुद्धता के कारण मलिनता अथवा मलिनता के कारण शुद्धता नहीं है। राग के परिणमन के समय ही साधक को ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि से राग के अकर्ता रूप परिणमन साथ ही है। यदि राग के समय उसके अकर्ता रूप साक्षी धर्म का परिणमन न हो तो उस जीव को शुद्ध द्रव्य स्वभाव का ज्ञान नहीं है, और वह साधक नहीं किंतु मिथ्या दृष्टि है, ऐसा जानना। इसमें चर्चा और भी है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। निज निधि निज